सबा कहती है कि मैं एक दिन कब्रिस्तान वाले रास्ते से चलते हुए जा रही थी तो मेरी नजर कब्रिस्तान में पड़ी। मैंने कब्रिस्तान में बड़ा अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि एक अजीब औरत सफेद लिबास में कब्रिस्तान में इधर उधर भटक रही थी। यह मंजर देखकर मैं डर गई कि भला ये औरत कब्रिस्तान में क्यों भटक रही है। मुझे तजस्सुस हुआ कि उस औरत के करीब जाकर मैं उनसे पूछूं कि भला तुम कौन हो और क्या परेशानी है। मुझे अकेले उसके करीब जाने में डर लग रहा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। अगर मुझे कोई और शख्स नजर आ जाए तो उसे साथ लेकर उस सफेद लिबास वाली औरत के पास जाऊं, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में कोई और शख्स नजर नहीं आया। फिर मैं एक जगह पर छिपकर सोचने लगी कि आखिर क्या किया जाए। आखिरकार मैंने हिम्मत जमा की और डरते हुए उस सफेद लिबास वाली औरत के करीब गई। मैं उसके करीब गई तो वो औरत मुझे अजीब तरीके से देखने लगी, जैसे मेरी और उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। मैंने करीब जाकर उस औरत को सलाम किया और बड़ी हिम्मत करके मैंने पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा सवाल सुनकर वो कुछ देर खामोश रही और उसके बाद मुझे घुरने लगी। उसके घुरने से मेरे दिल में डर पैदा हो गया। ऐसा लगा कि कहीं यह मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे और यहाँ मुझे बचाने वाला कोई और मौजूद भी नहीं है। मैंने दोबारा सलाम किया और पूछा कि आप कौन हो और यहाँ अकेली क्यों भटक रही हो? जब मैंने दूसरी मर्तबा बुलंद आवाज से उसे पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ। मुझे भूख लगी हुई है, इसलिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाना खिला सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी इस बात को सुनकर मैं हैरत में डूब गई। मैंने पूछा, आप यहाँ कब्रिस्तान में इस तरह खाना तलाश कर रही हैं? ताज्जुब है। तो सफेद लिबास वाली औरत ने कहा, हाँ मैं खाना तलाश कर रही हूँ। तो मैंने कहा, अरे बहन, कब्रिस्तान में भला खाना कौन तलाश करता है? उसने जवाब दिया, देखो मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए लाकर दे दो। जब मैंने उसकी यह बात सुनी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन साथ ही उस पर तरस भी आया कि शायद ये औरत वाकई बहुत भूखी होगी। ये सोचकर मैं फौरन उसके लिए खाना लाने अपने घर की तरफ निकल गई। घर पहुंचकर मैंने कुछ खाना अपने साथ लिया और खाना लेकर वापस कब्रिस्तान में उस औरत को देने के लिए आ गई। कब्रिस्तान वापस आकर मैं उसके करीब गई। उसके सामने ले जाकर मैंने वो खाना रख दिया। जब मैंने उसके सामने खाना रखा तो अजीब तरीके से मुझे देखने लगी और कहने लगी, ये खाना मैं कैसे खाऊं? मैं ये खाना नहीं खा सकती। मैंने कहा, अरे आप तो अजीब औरत हैं। एक तो आप यह कह रही थी कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, अब आप ये कह रही हैं कि यह खाना नहीं खा सकती। आखिर माजरा क्या है? वो औरत कहने लगी, अब मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल मैं इंसान जरूर हूँ, लेकिन मेरी खुराक ये खाना नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले मेरा इंतकाल हो चुका है। मेरी रूह इस कब्रिस्तान में भटक रही है। ये मेरी कब्र है, लेकिन कोई मेरे लिए यहाँ इशाले सवाल करने के लिए नहीं आता। मेरी खुराक ये सालन रोटी या पानी नहीं है, बल्कि मेरा खाना इशाले सवाब है, जिसे मैं तलाश कर रही हूँ। तुम मेरे लिए कुछ इशाले सवाब करो, यही मेरी खुराक है और इससे ही कब्र में मेरी रूह को सुकून मिलेगा। इतना कहने के बाद जैसे वो औरत वहाँ से अचानक गायब हो गई। खैर, मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। मैंने उसी वक्त उसकी कब्र के करीब खड़े होकर कुछ सूरह और विर्द पढ़कर उसे इसाले सवाब किया और वहां से चली गई। दूसरे दिन सुबह में दोबारा कब्रिस्तान पहुंची कि पता लगाया जाए कि वह कब्र किस औरत की है। मैंने कब्रिस्तान में नजर दौड़ाई तो मुझे एक बुजुर्ग शख्स नजर आए जो अक्सर इसी कब्रिस्तान में रहा करते थे। मैं उनके करीब गई और मैंने उन्हें सलाम किया और कब्र के बारे में मैंने उनसे सवाल किया, यह कब्र किसकी है और ये कहाँ के रहने वाली थी? उस बुजुर्ग ने मुझे उस कब्र वाले के बारे में सारी मालूमात दे दी कि ये औरत कौन है और ये किस गांव की रहने वाली थी। मैं फौरन उस बुजुर्ग के बताए हुए पते पर पहुंची। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नौजवान बाहर आया। मैंने कहा, मुझे फला मरहूम के बारे में आपसे बात करनी है। वह शख्स मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गया। मैंने उसे कब्रिस्तान वाला सारा वाकया सुना दिया कि किस तरह मुझे आपके घर के किसी मरहूम की रूह कब्रिस्तान में भटकती हुई नजर आई थी और हमारे बीच ये सारी गुफ्तगू हुई। उस नौजवान ने कहा, वो मेरी मरहूम बहन थी। तो मैंने कहा, देखो जनाब, आपके मरहूम बहन को इसाले सवाब की सख्त जरूरत है, उन्हें रोजाना कुछ न कुछ इसाले सवाब जरूर पहुंचाते रहो। उस नौजवान ने कहा, दरअसल हम काफी वक्त से अपने बहन की कब्र पर नहीं गए, लेकिन अब इंशाअल्लाह हर जुमा को कुछ न कुछ पढ़कर उन्हें इसाले सवाब जरूर किया करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके वालिदैन या आपके रिश्तेदार या दोस्त अहबाब इस दारे फानी से रुखसत हो चुके हैं तो उन्हें कुछ न कुछ इसाले सवाब जरूर करते रहे। अल्लाह तबारक ताला हमारे तमाम मरहूमीन की बख्शीश और मगफिरत फरमाए। अल्लाह।